सुनो। हाँ जी। अगर आपको मौका मिले हाँ। कि आप दोबारा से 25 इयर्स के हो रहे हो ओके। और उसमें आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो दोबारा से, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते? यार बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे तो, अगर मैं लिस्ट गिनाने में लग जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जानी हैं वहाँ पे। बट जो मेजरली दो चीज़ें हैं जो मुझे पता है कि मैंने जो गलतियाँ करी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली तो ये थी कि समहाउ चाहे जैसे मर्जी हालात थे जैसे, लेकिन एक सेविंग मैं उस टाइम पे शुरू कर सकता था, चाहे वो छोटी होती चाहे वो बड़ी होती, वो कर सकता था। पर लेकिन कहीं ना कहीं लगता था कि जो पैसे आ गए वो खर्च दें या कुछ हो जाए, मतलब आप ये लगा लो कि कहीं ना कहीं वो सेविंग का कभी थॉट आया ही नहीं दिमाग में। दूसरी चीज़, अगर लेट्स से अगर मैं बात करूं, आज की डेट मैंने 17-18 साल नौकरी किया, ठीक है, अब 2 साल से मैं अपने बिजनेस में आया, तो ये चीज़ मैं और चेंज करना चाहूँगा अपनी लाइफ में कि भाई अगर मुझे मौका मिलता तो मैं वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं देखता हूँ इंडियन फैमिलीज़ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं अपने बच्चों को, जब पढ़ा रहे होते हैं तभी वो उनको ये समझाना शुरू कर देते हैं कि भाई आपको तो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। पर लेकिन मैंने बहुत कम फैमिली देखी हैं जो कि बिजनेस के लिए पुश करती हैं अपने बच्चों को। क्यों भाई, अगर आपके पास एक स्ट्रेंथ है, आपके पास एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, आपका बच्चा बिजनेस में क्यों नहीं जा सकता? आपको इतना क्यों ट्रस्ट नहीं होता बच्चे के ऊपर अपने कि वो बिजनेस में जा सके? अगर मुझे मौका मिलता, मैं दोबारा से 25 साल का होता, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं दोबारा यानी नौकरी में जाता ही ना। क्योंकि भाई अब ये मुझे पता है कि एक 23 तारीख को सैलरी आ जाती थी तो वो एक हैप्पी मोमेंट हो जाता, पर लेकिन उसके साथ एक बिटर ट्रूथ ये भी है कि 2 तारीख को हमारे अकाउंट खाली हो जाते हैं, चाहे वो EMI की बात कर लें, चाहे हम जो कुछ कर लें, तो 2 तारीख को हमारे पास अकाउंट में पैसे नहीं रहते, फिर हम क्रेडिट कार्ड पे चलते हैं या लोगों से मांग के चलते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि देखो कमा रहे हो आप तो चाहे अपना काम कर रहे हो तो भी आपके पास पैसा आएगा, और अगर नहीं कर रहे हो, आप सैलरी कर रहे हो तो भी आपके पास अपना पैसा आएगा। बट ये हो सकता है कि बिजनेस में शुरू में आपके पास 10 रुपये आए, 20 रुपये आए, 50 रुपये आए, 100 रुपये आए, और सैलरी में आपके पास सीधा 100 रुपये आ रहा हो, तो बट लेकिन वो 100 रुपये जो बिजनेस वाला है कब 200 हो जाएगा, कब 500 हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपने इतना टाइम अपने बिजनेस में दे दिया। तो ये 2 चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे चेंज करनी है अगर मैं लाइफ में पीछे जाता हूँ। बहुत सारे आइडियाज़ होते थे उस टाइम पे दिमाग में, लेकिन अब तो डर खा जाता है ना कि आपकी फैमिली, आपका जो सारा स्ट्रक्चर होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप कैसे मैनेज करोगे, तो फिर उस चक्कर में बाद में वो डिसीजन ले ही नहीं पाता। और मैं अपनी यंग जनरेशन से जो अभी जिन्होंने जॉब ज्वाइन किया है या जो अपने काम में अभी लगे हैं, तो मैं उनको ये सलाह ज़रूर दूंगा, चाहे छोटा चंक चाहे बड़ा, जो भी उनके पोटेंशियल के हिसाब से वो बचा सकता है। क्योंकि लेट्स से अगर आप 50,000 कमा रहे हैं या लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपकी पोटेंशियल इतनी है कि 10,000 रुपये अगर आपकी पॉकेट से चला जाए सेविंग में, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आज ही अपनी सेविंग्स शुरू कर लें। और प्लस दूसरी चीज़, अगर अपने बिजनेस के बारे में या अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है उसको ऑप्ट करने के लिए जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि मैं अपनी लाइफ में दोबारा अगर मैं पीछे जाता हूँ तो ये चीज़ें मैं चेंज करना चाहूँगा। ओके, डन।